गांव था जो बाहर से बहुत अमीर और चमचमाता हुआ दिखता था। वहां के लोगों के पास बड़े बड़े महल थे, सोने की गाड़ियां थीं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई खुशी या हंसी नहीं थी। और इस अमीरी का राज गांव के बाहर एक घने जंगल में छुपा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के साथ एक काला शीशा खड़ा था। कहते हैं जो भी रात के ठीक 3 बजे उस शीशे के सामने जाकर अपनी कोई परेशानी उस शीशे को दे देता, शीशा उसके बदले उसे करोड़ों की दौलत देता था। इसी दौलत के लिए किसी ने अपनी नींद का सौदा कर लिया, किसी ने अपनी खुशी बेच दी और किसी ने अपना डर शीशे को दे दिया। इसीलिए लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया था, लेकिन वो अंदर से पत्थर के बन चुके थे। इसी गांव में थुंग थुंग रहता था, अपनी बीवी और 1 साल के बच्चे के साथ। थुंग थुंग के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। कभी कभी तो कई दिनों तक भूखा ही सो जाता और गांव वाले अक्सर उसके पास आते और बिना किसी भाव के कहते, अरे थुंग थुंग, तू क्यों इतनी तकलीफ सह रहा है? जाकर अपनी कोई भावना उस शीशे को दे दे और हमारी तरह अमीर बन जा। लेकिन थुंग थुंग हमेशा कहता, मेरी इंसानियत और मेरे जज्बात किसी दौलत से ज्यादा कीमती है। पर कहते हैं ना, गरीबी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। एक दिन थुंग थुंग जब काम से घर लौटा तो उसने देखा उसकी बीवी भूख से हार कर मिट्टी खा रही थी। ये देखते ही थुंग थुंग टूट गया और खुद से ही पूछने लगा, क्या फायदा ऐसी इंसानियत का जब अपना ही परिवार भूखा मर रहा हो। और वो रात के अंधेरे में उस काले शीशे के पास पहुंच ही गया। शीशे के अंदर से एक खौफनाक लाल रोशनी जगमगा रही थी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, आओ, मुझे अपनी कोई सबसे प्यारी भावना दो और बदले में दुनिया की सारी दौलत ले जाओ। थुंग थुंग ने रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये मेरी गरीबी का दर्द और मेरे आंसू है। यही ले लो और मुझे एक वक्त की रोटी दे दो। जैसे ही थुंग थुंग के आंसू जमीन पर गिरे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शीशा अपने आप टूटकर बिखर गया, लेकिन शीशे से कोई दौलत नहीं निकली, बल्कि काले धुएं का एक भयानक बवंडर बाहर निकला। वो कोई और नहीं, रायस्टार की खूंखार और भूखी आत्मा थी, जो सालों से उस शीशे में कैद थी और किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा दर्द हो। तभी रायस्टार की आत्मा हवा में घूमी और सीधा थुंग थुंग के शरीर के अंदर घुस गई। लेकिन जैसे ही वह थुंग थुंग के शरीर में घुसी, थुंग थुंग का शरीर सुनहरा हो गया। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। थुंग थुंग एक विशाल रूप ले चुका था और एक ही झटके में उन सारे पत्थर दिल अमीरों के घरों को राख में मिला रहा था। तभी वहां एक बाबा आया। बाबा ने अपनी जादुई ढाल आगे करते हुए चिल्लाकर कहा, रुक जाओ रायस्टार, इस बेकसूर थुंग थुंग के शरीर को छोड़ दो। और तुम चाहते क्या हो? सुनते ही थुंग थुंग का शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और एक खौफनाक हंसी गूंजी। फिर एक बहुत ही भारी डरावनी आवाज में बोला, मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस वीडियो को देख रहे लोग चुपचाप सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन नहीं दबा देते।